बगदाद की पुरकैफ गलियों में जहां शाम होते ही इत्र और कहवा की खुशबू फिजा में घुल जाती थी, वहां सल्तनत के सबसे बड़े वजीर की बेटी शहजादी जोया की अक्लमंदी के चर्चे हर जुबान पर आम थे। क्योंकि जोया न सिर्फ हुस्न का एक बेमिसाल नमूना थी, बल्कि उसकी ज़हानत और दानिशमंदी के किस्से दूर दराज के मुल्कों तक फैल चुके थे। और यही वजह थी कि सुल्तान ने अपनी बेटी के लिए एक अजीबोगरीब शर्त रखी थी कि जो भी शख्स शहजादी से निकाह करने का ख्वाहिशमंद होगा, उसे सुल्तान के 3 सवालों के जवाब देने होंगे, और अगर वो नाकाम हुआ तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा या फिर हमेशा के लिए बगदाद से जिला वतन कर दिया जाएगा। जिसके चलते कई शहजादे और अमीर सौदागर आए और अपनी किस्मत आजमा कर चले गए, मगर नाकामी उनका मुकद्दर बनी और शहर के दरवाजे पर नाकाम आशिकों की फहरिस्त लंबी होती गई, जिसने पूरे बगदाद में एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। लेकिन उसी शहर के एक गुमनाम गोशे में जैन नाम का एक नौजवान रहता था, जो ना तो किसी शाही खानदान से था और ना ही उसके पास सोने चांदी के ढेर थे, मगर उसके पास किताबों का खजाना और दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया था। जैन ने जब सुना कि शहजादी जोया की शादी के लिए ये शर्त रखी गई है, तो उसने अपने दिल में इरादा कर लिया कि वो इस चुनौती को कबूल करेगा, क्योंकि उसे अपनी अक्ल और इल्म पर पूरा भरोसा था और वो मानता था कि दौलत से इंसान कपड़े खरीद सकता है, मगर इज्जत और इल्म नहीं खरीद सकता। इसलिए एक सुबह जब सूरज की पहली किरण दजला नदी के पानी पर पड़कर चमक रही थी, जैन ने अपने पुराने लेकिन साफ लिबास को पहना और शाही महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका और समझाया कि वो अपनी जान जोखिम में न डाले, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान और तजुर्बेकार लोग इस इम्तिहान में फेल हो चुके हैं। मगर जैन के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी और उसने लोगों की बातों को अनसुना करते हुए महल के बड़े फाटक पर दस्तक दी, जहां पहरेदारों ने उसे हिकारत की नजर से देखा और पूछा कि ए मामूली इंसान, तू यहाँ क्या करने आया है? क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? जिस पर जैन ने बड़े अदब से जवाब दिया कि मैं सुल्तान के सवालों का जवाब देने आया हूँ और अपनी किस्मत का फैसला करने आया हूँ। पहरेदारों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर कानून के मुताबिक उन्हें उसे रोकने का हक नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। और जब जैन महल के अंदर दाखिल हुआ तो वहां की शानो शौकत देखकर एक पल के लिए दंग रह गया, जहां हर तरफ संगे मरमर के सुतून खड़े थे और छतों पर सोने की नक्काशी की गई थी। दरबार आम में सुल्तान अपने तख्त पर जलवा अफरोज थे और उनके दाईं तरफ वजीर और बाईं तरफ विद्वानों की जमात बैठी थी, जबकि एक झीने हुए पर्दे के पीछे शहजादी जोया बैठी थी, जो सब कुछ सुन सकती थी। जैन ने आगे बढ़कर सुल्तान को सलाम किया और कहा कि ए सुल्तान आलीशान, मैं आपके सवालों का सामना करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सुल्तान ने उस नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा कि ये मामूली सा लड़का क्या मेरे सवालों के आगे टिक पाएगा। उन्होंने गरजदार आवाज में कहा कि ए नौजवान, क्या तू जानता है कि अगर तू जवाब ना दे पाया तो तेरा अंजाम क्या होगा? जैन ने गर्दन झुकाकर कहा, जी हाँ जहांपनाह, मुझे हर शर्त मंजूर है। बस मेरी एक गुजारिश है कि अगर मैं सही जवाब दे दूं तो मुझे मेरी हैसियत के हिसाब से नहीं, बल्कि मेरी काबिलियत के हिसाब से तौला जाए। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स की नजर जैन पर थी और लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे कि ये लड़का आज अपनी मौत को दावत देने आया है। तभी सुल्तान ने अपना हाथ उठाया और पहला सवाल पूछने का इशारा किया। माहौल में इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सुल्तान ने अपनी भारी आवाज में पूछा कि बताओ वो कौन सी चीज है जो सुबह को 4 पैरों पर चलती है, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलती है, और जब उसके पैर सबसे ज्यादा होते हैं तब वो सबसे कमजोर होती है। ये सवाल सुनते ही दरबार में मौजूद तमाम वजीर और विद्वान सोच में पड़ गए, क्योंकि ये पहेली सदियों पुरानी लग रही थी, मगर इसका जवाब इतना सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। जैन ने एक गहरी सांस ली और सुल्तान की आंखों में देखते हुए कहा कि जहांपनाह, ये सवाल बड़ा ही गहरा है, मगर इसका जवाब हमारी अपनी जिंदगी में छुपा हुआ है। वो चीज इंसान है, क्योंकि बचपन में जब वो नया पैदा होता है तो वो अपने हाथ और घुटनों के बल चलता है, यानी 4 पैरों पर। जब वो जवान होता है तो वो अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर चलता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसे सहारे के लिए एक लाठी की जरूरत पड़ती है, यानी 3 पैर। और जैसे जैसे उसके सहारे बढ़ते हैं वो कमजोर होता जाता है। जैन का जवाब सुनते ही दरबार में सन्नाटा टूट गया और लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। सुल्तान के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि ये जवाब बिल्कुल सही था। पर्दे के पीछे बैठी शहजादी जोया ने भी सुकून की सांस ली, क्योंकि पहली बार किसी ने इतनी सरगोशी और इत्मीनान से जवाब दिया था। सुल्तान ने कहा कि तुम्हारा पहला जवाब सही है नौजवान, मगर अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 2 सवाल इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होंगे। क्या तुम तैयार हो?
जैन ने अदब से सर झुकाया और कहा कि जी हाँ जहांपना, मैं तैयार हूँ। तब सुल्तान ने दूसरा सवाल पूछा कि बताओ वो क्या चीज है जो इंसान को सबसे ज्यादा अमीर बनाती है मगर उसे देखा नहीं जा सकता। वो चोरी नहीं हो सकती मगर बांटने से बढ़ती है, और अगर वो ना हो तो इंसान जिंदा होकर भी मुर्दा है। इस सवाल ने दरबार में फिर से बेचैनी पैदा कर दी। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद ये खुशी है या मोहब्बत है या फिर हवा है, मगर जैन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि सुल्तान मोहतरम, दुनिया में दौलत आनी जानी है, मगर जो चीज इंसान को हकीकी अमीर बनाती है वो है इल्म यानी ज्ञान, क्योंकि इसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना ही ये खर्च करने से खत्म होता है, बल्कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। और जिसके पास इल्म नहीं वो जहालत के अंधेरे में है, गोया वो जिंदा होकर भी मुर्दा है। सुल्तान ने ये सुनकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और उनकी आंखों में जैन के लिए इज्जत बढ़ गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये साधारण सा दिखने वाला लड़का इतनी गहरी बातें करेगा। वजीर आजम जो अब तक जैन को मामूली समझ रहे थे वो भी अब चौकन्ना हो गए थे, क्योंकि अगर ये लड़का तीसरे सवाल का जवाब भी दे देता तो सल्तनत के नियम के मुताबिक वो शहजादी का हाथ मांग सकता था, और एक मामूली आदमी का शाही खानदान में आना कई अमीर लोगों को गवारा नहीं था। इसलिए तीसरे सवाल से पहले वजीर ने सुल्तान के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर सुल्तान के माथे पर शिकन आ गई। लेकिन सुल्तान ने वजीर की बात सुनी और फिर जैन की तरफ मुड़कर कहा कि तुमने 2 सवालों के जवाब देकर साबित कर दिया है कि तुम्हारा इल्म किताबी नहीं बल्कि तुम्हारी समझ गहरी है। लेकिन अब तीसरा सवाल वो है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, और ये सवाल तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। सुल्तान ने थोड़ा रुककर कहा कि तीसरा सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है जो पत्थर को तोड़ सकती है, लोहे को पिघला सकती है मगर आंखों से दिखाई नहीं देती, और जिसे रोका नहीं जा सकता। ये सवाल सुनकर जैन थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि ये पहले 2 सवालों से अलग था। ये किसी पहेली जैसा नहीं बल्कि फलसफे जैसा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि क्या वो हवा है? नहीं, हवा पत्थर नहीं तोड़ती। क्या वो वक्त है? हाँ, वक्त सब कुछ मिटा देता है, मगर क्या वक्त लोहे को पिघला सकता है? जैन गहरे चिंतन में डूब गया और दरबार में वक्त गुजरता गया। लोगों को लगा कि अब जैन हार मान लेगा। वजीर के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी और पर्दे के पीछे शहजादी जोया दुआएं मांग रही थी कि काश ये नौजवान इस आखिरी पड़ाव को भी पार कर ले। जैन ने अपनी आंखें खोली और एक अलग ही चमक के साथ कहा कि जहांपना, इस दुनिया में कई ताकतें हैं मगर सबसे ताकतवर चीज वक्त है, क्योंकि वक्त बड़े से बड़े पहाड़ को रेत बना देता है। वक्त लोहे को जंग लगाकर खत्म कर देता है, और वक्त ही है जो किसी के रोके नहीं रुकता, और ना ही ये आंखों से दिखाई देता है। हम सिर्फ इसका असर देख सकते हैं। मगर सुल्तान ने कहा कि तुम्हारा जवाब करीब है लेकिन पूरा नहीं है, क्योंकि वक्त लोहे को पिघला नहीं सकता, वो उसे जंग लगाता है। मुझे वो चीज बताओ जो पिघला सके और दिखाई न दे। अब जैन फिर से सोच में पड़ गया। ये वाकई मुश्किल था। उसने सोचा, आग लोहे को पिघलाती है मगर आग दिखाई देती है, पानी पत्थर को तोड़ता है मगर पानी दिखाई देता है। आखिर वो क्या चीज है जो दिखाई न दे और इतनी ताकतवर हो? तभी जैन के दिमाग में एक ख्याल आया जो उसने अपने बुजुर्गों से सुना था। उसने सुल्तान की तरफ देखा और कहा कि जहांपना, अगर वक्त सही जवाब नहीं है तो फिर दुनिया में सबसे ताकतवर चीज इरादा और उम्मीद है, मगर भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो वो मोहब्बत या नफरत का जज्बा हो सकता है। लेकिन सुल्तान ने सर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे ठोस जवाब चाहिए। जैन का माथा पसीने से भीगने लगा था। उसे लगा कि वो अब हार जाएगा। तभी उसकी नजर दरबार में जल रही एक मशाल पर पड़ी और फिर खिड़की से आ रही हवा पर, और फिर उसे याद आया कि कैसे सूरज की गर्मी बिना दिखे भी सब कुछ पिघला सकती है। उसने कहा, सुल्तान, क्या वो हरारत यानी गर्मी है जो दिखाई नहीं देती मगर लोहे को पिघला देती है? सुल्तान ने कहा, गर्मी महसूस होती है और आग का रूप है, ये भी पूरा सच नहीं है। अब जैन को लगा कि वो फंस गया है। तीसरा सवाल वाकई में एक जाल था जिसमें वो उलझ चुका था। दरबार में मुरमुराहट बढ़ने लगी और पहरेदार अपनी तलवारें सीधी करने लगे, क्योंकि शर्त के मुताबिक नाकामी का मतलब मौत था, और जैन की खामोशी ने दरबार में मौजूद हर शख्स की धड़कन बढ़ा दी थी। दरबार में मौत का साया गहराता जा रहा था और जल्लाद की नंगी तलवार की चमक ने वहां मौजूद हर शख्स का खून खुश्क कर दिया था, क्योंकि सुल्तान की खामोशी इस बात का ऐलान थी कि जैन का वक्त अब खत्म हो चुका है। और शहजादी जोया पर्दे के पीछे अपनी मुट्ठियां भींचे बैठी थीं। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा शख्स नजर आया था जो न सिर्फ अक्लमंद था बल्कि निडर भी था। मगर तीसरा सवाल एक ऐसी पहेली थी जिसने बड़े बड़े विद्वानों की जुबान पर ताले लगा दिए थे, और जैन का माथा पसीने से तरबतर था। उसके दिमाग में 1000 ख्यालात आ रहे थे, मगर कोई भी जवाब उस पहेली के पैमाने पर पूरा नहीं उतर रहा था। कि तभी कुदरत को शायद उस नौजवान की जान बचानी मंजूर थी।
महल की ऊंची खिड़कियों से शाम की तेज हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसने दरबार में जल रही मशालों की लौ को इस कदर भड़काया कि वो बुझते बुझते बची, और उसी हवा ने शहजादी के पर्दे को भी जरा सा सरकाया, जिससे जैन की नजर एक पल के लिए शहजादी की उम्मीद भरी आंखों से मिली। मगर जैन का ध्यान उस हवा पर अटक गया जिसने लोहे के भारी पर्दे को भी हिला दिया था और आग को जिंदा रखा था। अचानक उसके जहन में एक बिजली सी कौंधी और उसके चेहरे पर जो घबराहट थी वो यकाएक एक पुरएतिमाद मुस्कुराहट में बदल गई। उसने अपना सर उठाया और सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जहांपना, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। सुल्तान ने हाथ के इशारे से जल्लाद को रुकने का हुक्म दिया और कहा, बयान करो नौजवान, मगर याद रहे ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जैन ने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा कि सुल्तान आलीशान, वो ताकतवर चीज जो दिखाई नहीं देती, जिसे रोका नहीं जा सकता, जो पत्थर को काट कर रेत बना देती है और जो लोहे को पिघलाने की सलाहियत रखती है, वो कोई और नहीं बल्कि हवा है। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, मगर इस बार ये सन्नाटा हैरानी का था। सुल्तान ने भवें सिकोड़कर पूछा, हवा पत्थर को काट सकती है ये तो मान लिया, मगर हवा लोहे को कैसे पिघला सकती है? लोहा तो आग से पिघलता है। जैन ने अदब से जवाब दिया, बेशक जहांपना, लोहा आग से पिघलता है, मगर आग को जिंदा रखने वाली और उसे वो शिद्दत देने वाली जो लोहे को पानी बना दे, वो सिर्फ हवा है। अगर लोहार की भट्टी में धौंकनी से हवा न दी जाए तो आग कभी इतनी गर्म नहीं हो सकती कि लोहा पिघल सके। इसलिए आग तो महज एक जरिया है, असल ताकत हवा की है, जो अदृश्य होकर भी सबसे ज्यादा असरदार है। जैन का ये तर्क इतना मजबूत और फलसफाना था कि सुल्तान अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुभान अल्लाह, तुमने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी अक्लमंदी का लोहा भी मनवा लिया। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और पर्दे के पीछे शहजादी जोया का चेहरा खुशी से खिल उठा, क्योंकि जैन ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन लग रहा था। सुल्तान ने ऐलान किया कि चूंकि इस नौजवान ने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए हमारे वादे के मुताबिक। लेकिन सुल्तान अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही वजीर आजम, जो अब तक जहर का घूंट पीकर खामोश बैठा था, अपनी जगह से खड़ा हो गया और मक्कारी भरी आवाज में बोला, माफी चाहता हूं सुल्तान आलम, मगर जल्दबाजी में फैसला लेना सल्तनत की शान के खिलाफ होगा। सुल्तान ने वजीर की तरफ देखा और पूछा, वजीर, इसमें क्या जल्दबाजी है? शर्त साफ थी और इसने जीत ली है। वजीर ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बेशक इसने जुबानी जंग जीत ली है, मगर शहजादी जोया सल्तनत का मुस्तकबिल है और उनका शौहर सिर्फ अक्लमंद ही नहीं बल्कि बहादुर भी होना चाहिए। बातों के शेर तो बहुत होते हैं, मगर क्या ये नौजवान अमल के मैदान में भी इतना ही दिलेर है? सुल्तान सोच में पड़ गए, क्योंकि वजीर की बात में वजन था। उन्होंने पूछा, तो तुम्हारी क्या तजवीज है? वजीर ने जैन की तरफ एक चुनौती भरी नजर डाली और कहा, मेरी तजवीज ये है कि इस नौजवान को एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना होगा। अगर ये वाकई शहजादी के लायक है तो इसे मौत की वादी यानी वैली ऑफ डेथ में स्थित पुराने खंडहरों से जादुई आईना ढूंढ कर लाना होगा, जो इंसान की असलियत दिखा सकता है। वो आईना आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया है। जैन जानता था कि वजीर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल रहा है, क्योंकि मौत की वादी के बारे में मशहूर था कि वहां जिन्नात और जादूगरों का पहरा है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मगर जैन के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सुल्तान के सामने सर झुकाया और कहा कि जहांपना, मुझे मंजूर है जहांपना। अगर शहजादी को पाने की कीमत अपनी जान को जोखिम में डालना है तो मैं ये सौदा करने के लिए तैयार हूँ। सुल्तान ने उसे इजाजत दे दी और जैन को 3 दिन की मोहलत दी गई कि वो आईना लेकर लौटे, वरना उसे हमेशा के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। अगली सुबह जब शहर अभी नींद की आगोश में था, जैन अपने घोड़े पर सवार होकर बगदाद के दरवाजे से बाहर निकला। उसका रुख उत्तर की तरफ था, जहां वीरान रेगिस्तान और काले पहाड़ उसका इंतजार कर रहे थे। सफर बेहद दुश्वार था। तपती धूप और रेत के तूफानों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर जैन का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। 2 दिन के लगातार सफर के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन का रंग काला था और हवाओं में एक अजीब सी मनहूसियत थी। यही मौत की वादी थी, जहां खामोशी भी चीखती हुई महसूस होती थी। वहां उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया, जो शायद सदियों पहले किसी बादशाह का महल रहा होगा, मगर अब वहां सिर्फ चमगादड़ और सांपों का बसेरा था। जैन ने मशाल जलाई और खंडहर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और हर कदम पर उसे ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसे एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर एक ताला लगा था और उस पर लिखा था, वो जो सच देखने की हिम्मत रखता है वही इसे खोल सकता है। जैन ने ताले को गौर से देखा। उस पर कोई चाबी लगाने की जगह नहीं थी, बल्कि एक पहेली खुदी हुई थी। जैन समझ गया कि ये ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से खुलेगा। उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और पहेली सुलझा दी। दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला और सामने एक चबूतरे पर वो जादुई आईना रखा था, मगर आईने के चारों तरफ आग का एक दायरा था
और आईने की रखवाली एक खूंखार साया कर रहा था, जो इंसान नहीं बल्कि धुएं और आग से बना कोई जिन्न लग रहा था। जिन्न ने गरजदार आवाज में कहा, ए आदमजाद, तूने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? जो भी इस आईने को हाथ लगाता है वो भस्म हो जाता है। जैन डरा नहीं। उसने अपनी कमर से वो खंजर निकाला जो उसे उसके पिता ने दिया था, मगर उसे पता था कि लोहे का खंजर जिन्न पर असर नहीं करेगा। उसने जिन्न की आंखों में देखा और कहा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सच को हासिल करने आया हूँ, और सच की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है, मगर उसे छुपाना नहीं। जिन्न हंसा और बोला, सच बहुत कड़वा होता है, क्या तू उसे बर्दाश्त कर पाएगा? जैन ने कहा, जिसने मौत को इतना करीब से देखा हो उसके लिए सच से ज्यादा कड़वा कुछ नहीं। जिन्न ने उसकी बहादुरी देखी और कहा, ठीक है, मगर इस आग को पार करने के लिए तुझे अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। जैन सोच में पड़ गया कि उसके पास कीमती क्या है। उसके पास न धन था न दौलत। फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे कीमती चीज उसकी अना यानी ईगो और उसका डर है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से हर तरह का डर और घमंड निकाल दिया और निडर होकर आग में कदम रख दिया। हैरानी की बात यह थी कि वो आग उसे जला नहीं रही थी, बल्कि वो फूलों की तरह ठंडी हो गई थी, क्योंकि वो आग सिर्फ उनके लिए थी जिनके दिल में खौफ होता है। जैन ने आगे बढ़कर आईना उठा लिया। आईना बहुत पुराना था, मगर उसमें एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने आईना उठाया, पूरा खंडहर हिलने लगा और छत से पत्थर गिरने लगे। जिन्न ने चिल्लाकर कहा, भागो नौजवान, ये जगह अब गिरने वाली है, क्योंकि सच को कैद नहीं रखा जा सकता। जैन ने आईना सीने से लगाया और पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागा। उसके पीछे दीवारें गिर रही थीं और धूल का गुबार उठ रहा था। वो बाल बाल बचा और बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ली, मगर उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब वो बगदाद वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि वजीर के भेजे हुए कुछ नकाबपोश भाड़े के कातिल उसका रास्ता रोके खड़े थे, जो उसे जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहते थे। अब जैन को सिर्फ अपनी अक्ल ही नहीं बल्कि अपनी तलवार का भी जौहर दिखाना था। रेगिस्तान की तपती रेत पर एक और जंग छिड़ने वाली थी और सूरज ढल रहा था, जो इस बात का संकेत था कि उसकी मोहलत का वक्त भी अब रेत की तरह फिसलता जा रहा था। रेगिस्तान की उस वीरान शाम में जब सूरज की आखिरी किरणें रेत के टीलों को खून की तरह लाल कर रही थीं, जैन के सामने मौत एक बार फिर खड़ी थी, क्योंकि वजीर के भेजे हुए 6 नकाबपोश कातिलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और उनकी नंगी तलवारें इस बात की गवाही दे रही थीं कि उनका मकसद लूटपाट नहीं बल्कि सिर्फ जैन की जान लेना था। मगर जैन के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उस सच के जिसे वो अपने सीने से लगाए खड़ा था। उसने अपने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और दूसरे हाथ में अपनी शमशीर तान ली। फिजा में एक तनाव था जो तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। अचानक एक कातिल ने हमला किया, मगर जैन ने फुर्ती से झुककर वार बचाया और अपनी तलवार के एक ही वार से उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। ये देखकर बाकी कातिल भी उस पर टूट पड़े, मगर जैन ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल यहां भी किया। उसने देखा कि ढलता हुआ सूरज उसके पीछे है और दुश्मन के सामने, तो उसने अपनी ढाल की जगह उस जादुई आईने का इस्तेमाल किया। जैसे ही सूरज की किरण उस तिलिस्मी आईने पर पड़ी, उससे निकलने वाली तेज रोशनी ने दुश्मनों की आंखों को चुंधिया दिया और वो कुछ पल के लिए अंधे हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और घिरा तोड़कर बिजली की रफ्तार से वहां से निकल भागा। कातिलों ने उसका पीछा किया, मगर जैन का घोड़ा, जिसे अपने मालिक की जान की कीमत पता थी, हवा से बातें करने लगा। जैन जानता था कि उसका असली इम्तिहान तलवार से लड़ना नहीं बल्कि वक्त से रेस लगाना है, क्योंकि अगर वो सूरज पूरी तरह डूबने से पहले दरबार नहीं पहुंचा तो उसकी जीत भी हार में बदल जाएगी और शहजादी जोया हमेशा के लिए उस मक्कार वजीर की साजिश का शिकार हो जाएंगी। रास्ता लंबा था और जैन का शरीर थकान से चूर चूर हो रहा था। उसके कंधे से खून बह रहा था जहां एक तीर ने उसे छू लिया था, मगर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उधर बगदाद के शाही महल में बेचैनी अपने उरूज पर थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था, मगर खामोशी ऐसी थी कि जैसे कोई मातम छाया हो। सुल्तान बार बार खिड़की की तरफ देख रहे थे, जहां सूरज अब क्षितिज में डूबने ही वाला था। वजीर आजम के चेहरे पर जीत की चमक थी। उसने सुल्तान के कान में कहा, जहां पनाह, लगता है वो नौजवान अपनी नादानी की कीमत अपनी जान देकर चुका आया है। अब आपको और इंतजार नहीं करना चाहिए और शहजादी के मुस्तकबिल का फैसला मेरे बेटे के हक में कर देना चाहिए। सुल्तान ने एक गहरी आह भरी और पर्दे की तरफ देखा, जहां शहजादी जोया का दिल डूब रहा था। वो जानती थी कि जैन अगर जिंदा होता तो जरूर आता। सुल्तान ने मायूस होकर हाथ उठाया ताकि वो दरबार बर्खास्त करने का ऐलान कर सके कि तभी महल के मुख्य द्वार पर एक जोरदार शोर हुआ और पहरेदारों की चीखें सुनाई दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दरबार के भारी दरवाजे एक धमाके के साथ खुले और वहां जैन खड़ा था, धूल और खून में सना हुआ, मगर उसका सर अब भी फख्र से ऊंचा था और उसके हाथ में वो जादुई आईना कपड़े में लिपटा हुआ था।
जैन को जिंदा देखकर वजीर का चेहरा फक पड़ गया, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। दरबार में एक शोर मच गया। वो आ गया, वो जिंदा है। जैन ने लड़खड़ाते कदमों से तख्त की तरफ बढ़ना शुरू किया और सुल्तान के कदमों में आईना रखकर कहा, जहां पना, मैं अपना वादा निभाकर वापस आया हूं। ये रहा वो आईना जो न सिर्फ चेहरा दिखाता है बल्कि इंसान की नीयत और उसकी रूह का सच भी बयान करता है। सुल्तान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने जैन को उठाया और गले लगा लिया, मगर वजीर ने अपनी आखिरी चाल चली। वो चीखा, ये झूठ है, ये कोई जादुई आईना नहीं है, ये तो बाजार से खरीदा हुआ मामूली कांच का टुकड़ा है। ये नौजवान सुल्तान को गुमराह कर रहा है, मैं इसे अभी साबित कर सकता हूँ। वजीर ने तेजी से आगे बढ़कर आईने पर से कपड़ा हटा दिया ताकि वो साबित कर सके कि यह साधारण आईना है। मगर जैसे ही वजीर की नजर उस आईने में पड़ी, एक खौफनाक मंजर सामने आया। आईने में वजीर का चेहरा वैसा नहीं दिखा जैसा वो था, बल्कि उसमें एक काले नाग की शक्ल दिखाई दी जिसके मुंह से जहर टपक रहा था, और उसके पीछे वो सारे गुनाह और साजिशें परछाई बनकर डोल रही थीं जो उसने सल्तनत को हड़पने के लिए रची थी। दरबार में मौजूद हर शख्स ने आईने में वजीर का ये असली और घिनौना रूप देखा। यहाँ तक कि सुल्तान भी दहशत में आ गए, क्योंकि ये आईना सच दिखाता था, और सच ये था कि वजीर इंसान की शक्ल में एक शैतान था। वजीर डर के मारे पीछे हटा और चीखा, नहीं, ये जादू है, ये काली विद्या है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, तो ये है तुम्हारी असलियत, जिसे तुम बरसों से वफादारी के नकाब के पीछे छिपाए बैठे थे। इस आईने ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सुल्तान ने तुरंत पहरेदारों को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को और इसे उसी काल कोठरी में डाल दो जहां इसने बेगुनाहों को सड़ाया है। वजीर को जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए दरबार से ले जाया गया, और उसके जाते ही दरबार की फिजा से जैसे सारा जहर धुल गया हो। सुल्तान ने जैन की तरफ देखा और कहा, ऐ नौजवान, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को हासिल किया है, बल्कि आज तुमने मेरी सल्तनत को भी एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है। तुम सिर्फ दामाद बनने के नहीं, बल्कि इस तख्त के वारिस बनने के भी लायक हो। फिर सुल्तान ने शहजादी की तरफ इशारा किया और पर्दा हटा दिया गया। शहजादी जोया अपनी जगह से उठी और उन्होंने अपनी मोतियों की माला उतारकर जैन के गले में डाल दी, जो इस बात का इकरार था कि उन्होंने जैन को अपना शौहर कबूल कर लिया है। पूरा बगदाद उस रात जश्न की रोशनी में नहाया रहा। हर घर में दिए जलाए गए और गरीबों में मिठाइयां बांटी गईं। जैन, जो कल तक एक मामूली सा पढ़ने लिखने वाला नौजवान था, अपनी अक्ल, हिम्मत और सच्चाई के बल पर आज बगदाद का सबसे सम्मानित शख्स बन गया था। और वो जादुई आईना जिसे जैन इतनी मुसीबतें उठाकर लाया था, उसे शाही खजाने में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच रखवाया गया, ताकि हर आने जाने वाला उसमें अपना चेहरा देख सके और याद रख सके कि बाहरी खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाती है, मगर अंदर की सच्चाई और नीयत ही इंसान की असली पहचान होती है। और इस तरह जैन और जोया की कहानी ने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, बल्कि इल्म और सच्चा किरदार है, जो पत्थर को भी मोम कर सकता है और किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है।